फंक्शन x इक्वल्स टू 5 इज़ कॉन्टीन्यूस, पर यहाँ पर उसने हमें कोई पॉइंट गिवन नहीं किया, तो हमें इसको जनरलाइज करके बताना है कि फॉर ऑल रियल नंबर्स इसका कॉन्टीन्यूटी के लिए क्या बिहेवियर रहेगा। फॉर दैट let C be any real number, C कोई रियल नंबर है जिसके लिए ये फंक्शन हम एग्जामिन करेंगे कि ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं। फॉर लिमिट x अप्रोचेस टू C राइट, ये कोई रियल नंबर है, इसकी राइट साइड के लिए फॉर द फंक्शन limit x approaches to c right the given function is x minus 5। जैसे कि हमने डिस्कस करा कि c जो कोई भी रियल नंबर है उस पर एग्जामिन करने के लिए हमें उसके लेफ़्ट साइड और उसकी राइट साइड के ऊपर इस पर एग्जामिन करना होगा। फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ द c which comes c minus h and the right side of the C which comes C plus H. So here because by changing the value x और h यहाँ पे क्या है, h is a value which almost approaches to 0. So limit h approaches to 0 के लिए यहाँ पर x की जगह पे हम c माइनस h एंड और कह सकते हैं कि हमने x की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब बाय पुटिंग द वैल्यू h इक्वल्स टू 0 इट कम्स c माइनस 5। फॉर द राइट साइड लाइक लिमिट इसी c जो पॉइंट हमने लेट किया था उसकी राइट साइड पे चेक करने के लिए सेम फंक्शन लिमिट x c राइट f(x) इज x माइनस 5 जो कि फंक्शन है। राइट साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू c प्लस h। तो x की जगह पे हम लोग c प्लस एच पुटअप करेंगे, साथ में -5 एंड जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी आपकी h अप्रोचेस टू 0। सो h अप्रोचेस टू 0 के लिए ये आपके पास क्या जाएगा और द आंसर ऑफ अ राइट साइड जो कि फिर से c माइनस 5 निकल के बाहर आया। अब द लास्ट जो कि हमने डिस्कस करा था कि कॉन्टिन्यूटी को कंप्लीट करने के लिए हमें जो गिवन पॉइंट होगा उसकी लेफ़्ट एज वेल एज उसकी राइट और एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यू को दिखाना होगा। अगर जो तीनों वैल्यूज़ सेम आती हैं तो हम कहेंगे द फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट द गिवन पॉइंट। तो राइट नाउ द गिवन फंक्शन f(x) विच इज़ x माइनस 5 और एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर डायरेक्टली चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमने c लेट करी हुई थी, जहाँ हम ये कह सकते हैं हम c के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो उसको x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने के बाद द आंसर कम्स c माइनस 5। तो इसको कंक्लूड करते हैं कुछ इस तरह से, लिमिट x अप्रोचेस टू c लेफ्ट के लिए जो गिवन फंक्शन है उसकी वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू c राइट के लिए फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल्स टू c की वैल्यू x की वैल्यू c डायरेक्टली पुट अप करने के बाद वैल्यू, तीनों की वैल्यू आप देखिए, इस तरह से हमें सभी फंक्शंस को एग्जामिन करते हुए बताना है द फंक्शन
व्हाटएवर जो भी गिवन फंक्शन होंगे वो कॉन्टीन्यूस है। फंक्शन इज इक्वल्स टू द गिवन फंक्शन, जो सेम हमें कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करनी है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ये रखी हुई है कि दैट आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लीजिए एक्सेप्ट 5 को छोड़कर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर हम x की वैल्यू को 5 पे चेक करते हैं तो इट कम्स 5 माइनस 5 विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है कि हमें हर वो x की वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y चाहिए ही चाहिए, अगर हमें ये बताना है कि गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। और अगर हमें कोई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x के लिए y की वैल्यू इस तरह से नॉट एग्जिस्टिंग फॉर्म में मिलती है या इन्फिनाइट फॉर्म में मिलती है तो उस केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा। तो ये बात तो क्लियर है कि x फॉर रियल उसमें से एक ऐसा पॉइंट है 5 जिसके लिए ये फंक्शन एक कोई भी एग्जिस्टिंग वैल्यू नहीं देगा। इट मीन्स ओवरऑल फंक्शन की बात करें, ओवरऑल x की एफ एक्स फंक्शन 1/x माइनस 5 की बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर ओवरऑल फॉर ऑल x वैल्यू ऑफ रियल इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। बट हमें एग्जामिन करना कॉन्टिन्यूटी के लिए तो हम इसको कुछ इस ढंग से कर सकते हैं, लेट c बी एनी रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर लेंगे जो कि 5 से छोटा होगा। सी बी एनी रियल नंबर, स्पेशली वो सारे रियल नंबर जो 5 से छोटे हैं उनके लिए हम कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करेंगे। किस तरह से? लिमिट x अप्रोचेस टू c लेफ्ट और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज x माइनस 5। c लेफ्ट के लिए what it comes, limit x approaches to c minus h for limit, इसको h में चेंज करेंगे, limit h approaches to 0 by taking the value of x c minus h, x की जगह पे c minus h सब्स्टिट्यूट करें। now substitute the value of h equals to 0। तो ये वैल्यू आई आपकी c लेफ्ट के लिए, x अप्रोचेस टू c लेफ्ट 1/c माइनस 5। राइट के लिए हम क्या करेंगे? c राइट फॉर द फंक्शन फॉर लिमिट, इसको भी h में लेके जाएंगे, पर जब हम इसको h में लेके जाएंगे इस केस में x की जो वैल्यू रहेगी जो हमें चेंज करनी है विच इज c लेफ्ट के लिए c प्लस h। तो यहाँ पे c plus h minus 5, now substituting the value h, it is, so here c left के लिए 1/c minus 5, c right के लिए 1/c minus 5। और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फॉर एग्जैक्टली c के लिए f ऑफ c के लिए 1/c minus 5। तो यहाँ पर कैसे कंक्लूड करेंगे इसको? लिमिट x अप्रोचेस टू c लेफ्ट गिवन फंक्शन, लिमिट x अप्रोचेस टू c राइट फॉर अ गिवन फंक्शन एंड एग्जैक्टली एट c के ऊपर आप देखिए तीनों पे वैल्यूज जो है इसकी बाहर आई 1/c minus 5। सो हियर क्लियरली वी कैन से हमने क्या किया था? हमने एक c लेट किया था रियल नंबर लेस देन 5। सो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल c विच इज अ रियल नंबर फॉर लेस देन 5। वो सारे रियल नंबर जो 5 से छोटे होंगे उन सब रियल नंबर्स के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है। सो हम कहेंगे कि इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर c लेस देन 5। फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं।
ये हमने एग्जामिन किया कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन फॉर सी रियल नंबर लेस देन 5। अगेन इसको प्रोसेस करते हैं। सी दिस टाइम सी बी अ रियल नंबर बट क्या वो रियल नंबर जो 5 से पिछली बार हमने किया था लेस देन 5, अब 5 ऑनवर्ड। सारा प्रोसेस सेम रहेगा, नथिंग इज चेंज्ड। तो यहाँ पे सेम लैंग्वेज अगेन, लिमिट x अप्रोचेस टू c लेफ्ट, फंक्शन भी हमारे पास सेम है x माइनस 5 एंड फॉर दैट by taking h approaches to 0 for the left it comes c minus h minus 5. Now substituting value h0 it comes c minus 5 for लेफ्ट के लिए, ये राइट के लिए फंक्शन x 1 upon x माइनस 5। इसको भी h में अगर जब हम चेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ x विल बी चेंज्ड इन c प्लस एच। राइट साइड की तरफ जाएंगे और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर, 0 पुटअप करने पर c प्लस 0 माइनस 5 एंड इट कम्स c माइनस 5। देखिए लेफ्ट के लिए, फिर से राइट के लिए एंड लास्ट डायरेक्टली आप जब इसकी वैल्यू चेक करेंगे f ऑफ c माइनस 5, ये कौन सा c है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है 5 के ऑनवर्ड। सो इसको कंक्लूड करते हैं लास्ट में, लिमिट x अप्रोचेस टू c लेफ्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू c राइट इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली एट c माइनस 5। सो ये तीनों के ऊपर जो वैल्यू हमारे पास है 1 बाय c माइनस 5। सो क्लियरली द गिवन फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5। सो इस तरह से आप देखेंगे जो हमने एग्जामिन किया इस फंक्शन को, जो कि रेस्ट्रिक्शन के साथ आया था कि उसके एक हमने रियल नंबर चूज़ किया जो 5 से लेस देन है, उसके लिए ये पूरा प्रोसेस किया, और एक बार हमने सी रियल नंबर चूज़ किया ग्रेटर देन 5, उसके लिए भी ये हमने प्रोसेस किया कंटिन्यूस करने के लिए। सो क्लियरली दिस क्वेश्चन इज कॉन्टिन्यूस सी 5 से पीछे और कॉन्टिन्यूस 5 ऑनवर्ड। बट अगर हमें इसे कनेक्ट करके बताना है इन दोनों को, जैसे हमने डिस्कनेक्ट करके बताया 5 से पीछे और यहाँ 5 से आगे, पर अगर हमें इस पूरे फंक्शन को ओवरऑल रियल नंबर्स पे बताना होगा तो हम ये कहेंगे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ x इक्वल्स टू 5।